पंचवटी के शांत जंगल में राम, लक्ष्मण और सीता अपने साधारण वन निवास में शांति पाते हैं। सीता हरी भरी हरियाली में घूमती है, कोमल हाथों से फल इकट्ठा करती है। लक्ष्मण सतर्क और चौकस होकर पहरा देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका अभयारण्य निर्बाध रहे। जंगल के हृदय में शूर्पणखा राम से विवाह करने की अपनी इच्छा घोषित करती है, केवल कड़वी अस्वीकृति का सामना करने के लिए। तिरस्कृत शूर्पणखा लक्ष्मण की ओर ध्यान देती है, लेकिन एक बार फिर तिरस्कृत हो जाती है। क्रोध से प्रेरित होकर शूर्पणखा सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्मण क्रूर बल से हस्तक्षेप करते हैं। जंगल के हृदय में शूर्पणखा रावण का सामना करती है, उसका चेहरा क्रोध और शर्म की नकाब पहने हुए है। मैं अपमानित हो गई हूँ, राम और लक्ष्मण ने मेरा उपहास करने का साहस किया है। शूर्पणखा की आवाज पेड़ों के बीच गूंजती है, जो विष से भरी हुई है। वह अपनी ईर्ष्या थूकती है, और सीता, उसके पास एक ऐसी सुंदरता है जो देवियों को भी टक्कर देती है। राम उसके लायक नहीं है। शूर्पणखा ने कहा, रावण, मुझसे बदला लो, सीता को अपनी पत्नी बनाओ और राम और लक्ष्मण को कुचल दो। रावण मारीच से मदद मांगता है। मारीच एक सुनहरे हिरण में बदल जाता है और सीता के सामने प्रकट होता है। सीता ने राम से हिरण को पकड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की। राम हिरण के पीछे जाते हैं, लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का निर्देश देते हैं। रावण एक शी के रूप में धोखे में लिपटा हुआ सीता की ओर बढ़ता है। उसकी मंशा धार्मिकता के मुखौटे से ढकी हुई है। सीता रक्षा रेखा पार करती है, उसकी करुणा से आने वाले खतरे के प्रति अंधी कर देती है। रावण अपना भेष त्याग देता है, सीता को पकड़ लेता है। उसकी निराशा भरी चीखें जंगल में अनसुनी गूंजती हैं, बचाओ बचाओ कथन, लेकिन उसकी चीखें कोई नहीं सुनता।